बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 8 है और ये तख्ती मुताल्लिक़ है मद्दा और लीन के बारे में। तो मद्दा क्या होते हैं और हरूफ लीन कौन से होते हैं, तो ये कुछ हिदायत नीचे दी गई है, इनको लाजमी तौर पे पढ़ा करें। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, एक अलिफ है, वाव है, या है। अगर अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा कहलाएगी, वाव से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाती है, या से पहले ज़ेर आ जाए तो याए मद्दा कहलाती है। तो इनकी अदायगी में आपने क्या करना है, एक अलिफ के बराबर आपने इसको खींच कर लंबा करना है। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, तो इस तरह जैसे बू बी। और हरूफ लीन जो है उसके बारे में ये है कि हरूफ लीन 2 होते हैं, एक वाव एक या। वाव से पहले ज़बर हो, या से पहले ज़बर हो तो उनको लीन कहा जाता है। तो चलिए जी हरूफ मद्दा की पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हरूफ लीन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बा के ऊपर ज़बर है, बा ज़बर अलिफ बा। अब बाज़ लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि जी बा अलिफ ज़बर बा पढ़ना है या बा ज़बर अलिफ बा पढ़ना है। तो दोनों तरह से दुरुस्त है, जैसे बच्चे को आसानी से समझ आ जाए तो आप उस तरीके से उसको समझा दें। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाओ बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। इसको आपने लाजमी तौर पे लंबा करना है, यानी एक अलिफ के बराबर इसको आपने खींच के लंबा करना है। फिर सुन लीजिएगा, ब बू बी। अब ये बू के साथ जो अलिफ लिखा हुआ है ये हिज्जे करते हुए भी नहीं पढ़ा जाएगा और वैसे भी ये नहीं पढ़ा जाएगा। आप हिज्जे कैसे करेंगे, बा पेश वाओ बू, बस। आगे चलिए जी, लफ्ज़ है आगे, ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश वाओ तू, ता ज़ेर या ती, ता तू ती। आगे देखिएगा जी, हर्फ है, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा तवज्जो आपकी दरकार होगी क्योंकि ये हर्फ बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ देते हैं। गलती यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर हर्फ है सा, इसमें सीटी नहीं होती है और लोग इसमें सीटी डाल देते हैं, तो सीटी की वजह से ये होता है कि सीन बन जाता है, फिर सा नहीं पढ़ा जाता। सा ज़बर अलिफ सा, सा पेश वाओ सू। पेश पे आपके होंठ भी गोल होने ज़रूरी है वरना वो फिर दुरुस्त हर्फ अदा नहीं होगा। सू, सा ज़ेर या सी, सा सू सी। आगे देखिएगा जी, हर्फ है हा, हा ज़बर अलिफ हा, हा पेश वाओ हू, हा ज़ेर या ही, हा हू ही। इसे हा नहीं पढ़ना आपने, वो 2 आंखों वाला जो दूसरा हा होता है, तो ये थोड़ा सा हल्क से आपने इसको अदा करना है। थोड़ा कोशिश है इस पर, ज़रा सा ज़ोर लगता है। और अगर आप इसको हाँ पढ़ देंगे तो इससे मानी तब्दील हो जाते हैं। फिर सुन लीजिएगा, हा हू ही। आगे जी, तीसरी लाइन का पहला जो लफ्ज़ है, खौ ज़बर अलिफ खौ। खौ ये ग्रीन कलर में है, वो ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि आपने इसको मोटा करके पढ़ना है, खूब मोटा पढ़ना है। खौ ज़बर अलिफ खौ, इस साथ अलिफ जो है ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। ये अलिफ के अंदर ये इसके पाया जाता है कि अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ आ जाए तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाता है, अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाता है। जैसे ऊपर वाले हरूफ देखिएगा, उसमें अलिफ से पहले बारीक हर्फ आया तो ये अलिफ भी बारीक हो गया, जैसे बा। और यहाँ पर अलिफ से पहले मोटा हर्फ आया तो यहाँ अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा। खौ खू, खौ पेश वाओ खू, खा ज़ेर या खी, खौ खू खी। रौ ज़बर अलिफ रौ, रौ पेश वाओ रू, रौ ज़ेर या री, रौ रू री। रॉ के ऊपर जब हरकत होती है, कोई ज़बर हो, जैसे पेश हो, 2 ज़बर 2 पेश होती है ऊपर, इस तरह खड़ा ज़बर भी ऊपर होता है, उल्टा पेश भी ऊपर होता है, ऐसी सूरत में रा मोटा पड़ा जाता है। और अगर रा से नीचे हरकत हो तो रा बारीक पड़ा जाता है। तो फिर सुनिएगा, रॉ रू री, रॉ रू री। आगे देखिएगा, ज़ ज़बर अलिफ ज़,
زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. زا کے اندر بھی سی ٹی پائی جاتی ہے، اس میں بھی سی ٹی ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. آگے دیکھیے گا طا زبر الف طا، طا موٹا پڑا جاتا ہے، اسی تا زبر نہیں پڑھنا آپ نے بلکہ طا. طا زبر الف طا، طا پیش واو طو، طا زیر یا طی، طا طو طی. آگے دیکھیے گا زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. یہ بھی موٹا پڑا جائے گا، اس کو بھی اپنی باریک نہیں پڑھنا. آگے دیکھیے گا بہت آسان ہے. آگے ف فو فی، ہ ہو ہی، یا یو یی. آگے دیکھیے گا جی حمزہ زبر ہے اور اسے آپ نے حمزہ پڑھنا ہے، اس کو عین نہیں پڑھنا. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای. جا جو جی، دا دو دی، ذا ذو ذی. دال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس پہ سیٹی نہیں ہوتی، بہت ہی نرمی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. آگے دیکھیے گا جی حرف ہے سین زبر الف سا، سو سی، ش شو شی، صا صو صی، ضا ضو ضی. آگے عین زبر الف ع، عین ایک مشکل حرف ہے اور یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اس پہ زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں. عین زبر الف ع، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، ع عو عی. غا غو غی، قا قاف موٹے حروف میں سے ہے اور اس طرح حروف قلقلہ میں سے بھی یہ شامل ہے. اس کے اندر یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر قاف کے اوپر جزم آ جائے تو قاف کی آواز کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے. قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، با بو بی، نا ڈو ڈی. واو زبر الف و، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، و وو وی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.